मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे छोटो माँ मोहर देखिए हाँ? ना, शाली दी मना करी तर्पण करने से। क्यों मना कर रही हो? देखो वैसे तो तुम पूरे दिन बहू हूँ ये रट लगाए घूमती रहती हो। अब जब वाकई में बहू की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो मना कर रही हो। भूनू के धुएं से उसे खांसी हो रही थी, पर खांसी तो किसी इंसान को भी हो सकती है। मुझे लगा कि ठाकुर दलान की पवित्रता से डरकर वो भागने लगी, पर जब मैंने यहाँ आपके सामने से पलट कर देखा तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक ही था। फिर वो छुपा क्या रही थी? कुल मिलाकर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसान है, वो उनकी हमशक्ल है या कोई आत्मा है। तुम्हें याद है शुरुआत में जब तुमने ललिता दीदी के आत्मा के बारे में बताया था तो तुम पे किसी ने विश्वास नहीं किया था। वही बात फिर से दोहराई जा रही है। अगर वो इस झूठी लड़की के जाल में फंसता गया और उसे ये विश्वास हो गया कि यही असली शाओली है, तो फिर से वही बात रिपीट होगी। वो तुमसे नफरत करने लग जाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है छोटू माँ। अगर ये लड़की शाओली दी की हमशक्ल है तो इसका मतलब शाओली दी की आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं भटक रही होगी। अब मैं शाओली दी की आत्मा का आह्वान करूंगी। बाबा भूतनाथ का वरदान है मुझे, मेरी पुकार कोई भी आत्मा अनसुना नहीं कर सकती। शाओली दी की आत्मा आप जहाँ कहीं भी है, यहाँ प्रकट हो, यहाँ प्रकट हो, यहाँ प्रकट हो। मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी, मैं आपका आह्वान करती हूँ शाओली दी। आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने, आपको यहाँ आना ही होगा मेरे सामने। नहीं जा सकती मैं, नहीं जाऊँ। माशिमा आप घबराइए मत, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पर अभी मुझे कुछ जानना है। क्या जानना चाहती हो तुम? माशिमा क्या ये मुमकिन है कि शाओली दी जिंदा हो? नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? मेरी बच्ची ने मेरी आंखों के सामने अस्पताल में दम तोड़ा था। मैंने उसकी चिता जलते देखी है। जिंदा नहीं हो सकती। पर माशिमा एक लड़की है जो खुद को शाओली दी साबित करने की कोशिश कर रही है। क्या? जरूर कोई फ्रॉड होगी, वरना तुम ये बताओ कि मरने के बाद कोई कहाँ वापस आता है? शायन, हमें रुकना होगा। हर वाइटल्स आर ड्रॉपिंग। नॉयन, बस मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मासिमा, क्या आपको पता है कि शाओली दी की रजिस्ट्री शादी के बारे में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कब हुई उसकी शादी? कुछ सालों पहले, 14 जून 2021 में। 2021? ये नहीं हो सकता। उस वक्त तो उसकी उम्र 18 साल भी नहीं थी, वो नाबालिग थी। तो नाबालिग? इसका मतलब वो शादी गैर कानूनी थी। नयन, तुम्हें उसका ना बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना चाहिए। उसमें उसकी असली उम्र तुम्हें पता चल जाएगी। प्लीज स्टॉप। पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। नॉयन, मासिमा, आप अभी अपने शरीर में चले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉयन, सब ठीक है? सबूत हाथ आते रह गया।
अपने फायदे के लिए महिमा की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। शुरजो अब तक नहीं लौटा, वो नोयन भी गायब है। पता नहीं मेरे पति के साथ कौन सा गुल खिला रही होगी वो। क्या हुआ? रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ आता है आपको? वो शुरजो और नोयन दादा हॉस्पिटल में है, डॉक्टर है वो, याद है ना? और बोधी मंदिर गई है, ठीक है? मुझे खुद हॉस्पिटल जाकर देखना होगा। हेलो वकील काकू, आपने कहा था ना अगर कानूनी तौर पर कोई गड़बड़ी ना हो तो शादी जायज है, पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला है। शाओली दी रजिस्ट्री शादी के वक्त नाबालिग थी, पर उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा ये नहीं पता। ओके, तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल से मिल जाएगा ना, जहाँ शाओली का जन्म हुआ था। वैसे ही डेथ सर्टिफिकेट भी उसी हॉस्पिटल से मिलेगा जहाँ उसकी मौत हुई थी। हाँ हाँ, धन्यवाद काकू। मौत का प्रमाण पत्र, ये तो सबसे बड़ा सबूत है कि शाओली दी मर चुकी है। ये मेरे ख्याल में पहले क्यों नहीं आया? मुझे पता है शाओली की मौत कौन से हॉस्पिटल में हुई थी। मैं चाहता हूँ डॉक्टर होना तो सर्टिफिकेट निकलवाने में आसानी होगी। हाँ ठीक है, मैं भी डॉक्टर बाबू के अस्पताल जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि शाओली दी का जन्म कहाँ हुआ था। अगर दोनों प्रमाण पत्र मिल गए तो हम ये साबित कर देंगे कि शाओली दी जिंदा नहीं है और वो शादी भी गैर कानूनी थी। ठीक है, सही है। आइए मैडम बैठिए, सर ओटी में है, आते ही होंगे। ठीक है, मैं यही वेट करूंगी। ठीक है। शुरजो को फिर से मेरे वश में करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, तुमसे मिलने नहीं आ सकती? ओटी से आ रहे हो ना? बस भी लाए, रुको पानी लाती हूँ। पियो शुरजो, पानी पियो और फिर तो मेरे काबू में आ जाओगे। एक बार फिर से मेरी ही जीत होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे छोटा माँ मोहर, देखिए ना, शाओली दी मना कर रही है तर्पण करने से। क्यों मना कर रही हो? देखो वैसे तो तुम पूरे दिन बहू हूँ ये रट लगाए घूमती रहती हो। अब जब वाकई में बहू की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो मना कर रही हो। जस्ट टेल देम मेरी तबीयत बहुत खराब है। सुबह सुबह ठंडे पानी में तर्पण कैसे करूंगी मैं? तबीयत खराब है? पिछले 2 दिन से तो यहाँ वहाँ घूम रही हो घर में। मेरे पीछे पीछे अस्पताल भी चली गई, तो तर्पण क्यों नहीं कर सकती? और जब बाबा ने कहा है कि बहू होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, देन यू मस्ट। ठीक है, कर लूंगी। गुड गर्ल। किस चाल में फंस गई मैं? देखिए, इस बार तो मैंने आपसे एक शब्द भी नहीं कहा। ये आपके अपने परिवार का फैसला है, तो अगर गुस्सा आ रहा है तो उन्हीं पर निकालिए। शाओली तुम अभी तक लेटी हुई हो, हम सब नहा धोकर तैयार भी हो गए। कल रात से बहुत तेज बुखार है मुझे। हाँ बुखार तो है, मैं दवाई दे देता हूँ। कई सारी शक्तियां तो बेकार हो गई मेरी। कम से कम शरीर का टेम्परेचर तो अभी भी बढ़ा सकती हूँ। शुरजो, मैं भी चलती हूँ, बस 10 मिनट दो, मैं तैयार हो जाती हूँ। अपनी सासू माँ का तर्पण मैं ही करूंगी। ठीक है, तुम साथ चलो पर घाट पे बैठे रहना, पानी में उतरना नहीं। और मैं एक शॉल लेके आता हूँ, शॉल लेके चलोगी तो ठंड कम लगेगी। तो क्या तर्पण नोयन करेगी? इससे तो अच्छा है मैं जाऊंगी।
तर्पण नयन नहीं करेगी, वो तो आधे घंटे पहले ही निकल गई है। तो चलना है तो चलो, मैं तो घर पे आराम करूं। मोहन सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं कोई नई चाल तो नहीं चल रही? ये सबसे सुनसान घाट है नयन, जैसा तुम्हें चाहिए था। पता नहीं आज यहाँ क्या होने वाला है जमाई बाबू। अगर सच में शावली दी की आत्मा यहाँ आ गई तो वो तबाही मचा सकती है, और मैं नहीं चाहती किसी का कोई नुकसान हो या किसी के तड़पन में कोई बाधा आए। इसलिए मैं पंडित जी को भी यहाँ नहीं लाई। अब आपको भी यहाँ से जाना होगा। लेकिन नयन, यहाँ तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के कहीं कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा जमाई बाबू। आत्माओं का सामना करने की शक्ति स्वयं बाबा भूतनाथ ने मुझे दी है। पर अब ये मेरे सुहाग की लड़ाई है, अपने पति और अपने सिंदूर को बचाने की लड़ाई है ये। और जब एक पत्नी अपने हक के लिए लड़ती है तो वो कभी हारती नहीं है। अपना ख्याल रखना नयन। हर वरदान एक जिम्मेदारी भी होती है। बाबा भूतनाथ ने मुझे सभी आत्माओं का दुख महसूस करने की ये शक्ति दी है। इसीलिए आज मैं सिर्फ अपने पुत्रों का नहीं, हर उस भटकती आत्मा को पिंडदान दूंगी जो मुक्ति के लिए तरस रही है। इस धरती पर भटक रही सभी आत्माओं, पाताल लोक में कैद आत्माओं, यहाँ तक कि इंसानी जिस्म पर कब्जा किए हुए आत्माओं, मैं आप सबका आह्वान करती हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ हो रहा है। यहाँ आइए, मेरे हाथों से पिंड और जल ग्रहण करके मुक्ति पा लीजिए। नहीं, नयन मुझे पिंडदान दे रही है। मेरी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश कर रही है वो।